हेलो दोस्तों। अब आज इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम, अब आप डेसिमल नंबर सिस्टम से वाकिफ हैं। डेसिमल में क्या होता है? 0 से लेके 9 तक फिगर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 9। अब इसके बाद अगर आप देखो तो कंप्यूटर्स डेसिमल तो नहीं लेकिन बाइनरी समझता है। तो बाइनरी में 0 और 1 दो फिगर्स होते हैं। अब बाइनरी नंबर्स के संग डील करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में बाइनरी की जगह हम क्या यूज करते हैं? ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। ऑक्टल में 8 फिगर्स होते हैं टोटल, 0 से लेके 7, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तो नंबर्स होते हैं और ABCDEF लेटर्स भी आ जाते हैं, तो टोटल हो जाता है 16। अब किसी भी नंबर सिस्टम में जितने फिगर्स होते हैं वो उस नंबर सिस्टम का बेस बनता है। जैसे बाइनरी में 2 फिगर्स हैं तो उसका बेस 2 हो गया, ऑक्टल में 8 फिगर्स हैं तो इसका बेस 8 हो गया, डेसिमल में 10 फिगर्स हैं तो इसका बेस 10 हो गया, हेक्साडेसिमल में 16 फिगर्स हैं तो इसका बेस 16 हो गया। अब अगर आप इन नंबर सिस्टम को एक साथ देखें तो यहाँ पे ऐसे टेबल में लगाया है, तो डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो ये नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनको ऐसे देखूं तो ये इस तरीके से कन्वर्टेड है। अब डेसिमल में 0 से लेके 9 तक के फिगर्स हैं बस। अब मुझे नेक्स्ट फिगर पे जाना है तो मैं 9 में अगर 1 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट फिगर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेक्स्ट वाले का फिगर क्या होगा, क्योंकि वो तो डिफाइन नहीं है इसमें, 0 से लेके 9 तक ही है। तो हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं 0 से। अब ये बचा 1, ये चला जाता है कैरी और वो नीचे आ जाएगा। सो 1 0 विल बी द नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज 10। अब अगर आप ऑक्टल को देखो तो 0 से लेके 7 तक इसमें फिगर्स हैं। अब अगर मुझे नेक्स्ट नंबर पे जाना है सो आई हैव टू ऐड 1, बट आई डोंट हैव नेक्स्ट फिगर इन दिस। तो क्या करेंगे? वी विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद 0 and taking this one as carry, and 1 will come down. So the octal equivalent of this number decimal 8 is 10. Similarly, in hexadecimal there are 16 figures, 0 to 9 and then A to F. Let's say I want to know what is the next one. So in that case I have to add 1 to it, but next figure is not available, so it will be fresh starting with 0 and 1 will be carried and that will 1 will come down. अब आप देखो 1 0 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 1 0 बाइनरी में भी है, 1 0 ऑक्टल में भी है, 1 0 हेक्साडेसिमल भी है, सब में 1 0 है। तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, कौन सा 1 0 किसके लिए है? तो उसके लिए वी शुड ऑलवेज बी राइटिंग बेस। सो अगर आप डेसिमल में देखें तो ये 1 0 हमने यहाँ लिखा, देन दिस इज ऑक्टल एंड दिस इज हेक्साडेसिमल। तो बेस लिखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कहें सो 0 के लिए अगर आप देखो 2 ही होते हैं, 0 और 1 फिगर इसमें। तो अगर आप 0 के लिए देखो डेसिमल में तो बाइनरी भी वही 0 है, 1 तो 1 है, लेकिन 1 के बाद बाइनरी में कोई नंबर नहीं है। तो अगर नेक्स्ट नंबर पे जाना है तो डेसिमल के लिए जैसे 2 है तो नेक्स्ट नंबर पे जाना है तो वी हैव टू ऐड 1 टू इट। But 1 plus 1 is what? We don't know in binary. So therefore we first start with 0, take this one as carry and then we'll bring this one down. तो ये बन जाएगा आपका 2 के लिए binary equivalent 1 0. Then 3. So you have to add 1 to it. So 1 plus 0 will be 1 and 1 will come down. So 11. Sorry, not 11, 1 1. Then come next 4. So here I have to add 1 to it. But 1 plus 1 don't know, so we will be fresh starting with 0. Then this one will be carried. Then again 1 plus 1 fresh starting with 0. And again 1 will be carried. And this one will come down. So 1 0 0 is the binary equivalent of decimal 4. तो यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने सीखा 0 plus 0 will always be 0. तो ये बेसिक ऑपरेशंस है डेसिमल में, याद रखने की बात है that 0 plus 0 will be 0, 0 plus 1 will be 1, 1 plus 0 will be 1 and 1 plus 1 will be first starting with 0, 1 will be carried, 1 will come down, so it will be 1 0. और इसमें अगर कुछ मिसिंग है तो बेस है,
सो वी कैन राइट इट. ठीक. अब अगर मुझे देखिए 11 प्लस 1 डेसिमल में होता तो वो 12 आता. अब बाइनरी में इसको कैसे करेंगे? तो 11 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी होता है इट इज 1011. तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे. नाउ 1 प्लस 1 0 and then 1 will be carried. Then 1 plus 1 0 and then 1 will be carried. Then 1 plus 0 is 1 and this 1 will come down. So the binary equivalent for this 12 is 1100. Before we move ahead, you should know something about decimal. Now let's say 2579 is the number. So if we expand this number, that is 2000 plus 500 plus 70 plus 9, and then write it in scientific way. So it is 2 into 10 to the power 3 plus 5 into 10 to the power 2 plus 7 into 10 to the power 1 plus 9 into 10 to the power 0. इसीलिए इसको यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस भी बोलते हैं. तो ध्यान से देखिए आपने क्या किया, ये डिजिट थी उसको 10 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर उससे पहली वाली डिजिट को 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उससे पहली वाली को 5 10 टू द पावर 2 से और उससे पहले वाली 2 को 10 टू द पावर 3 से. तो इन जनरल कोई भी अगर डेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो उसमें डिजिट कैसे बनती होंगी? डिजिट इंटू 10 टू द पावर सम वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू द टोटल नंबर एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएं, सो यू हैव डन दिस डिजिट DI ith डिजिट टाइम्स 10 टू द पावर 0 starting from 0 1 2 3 like on. So this has to be summed up because there is a addition sign. So that is what the number in decimal number system will be. और ध्यान रखिए अगर मुझे यहाँ से नंबर्स को अलग करना है, so what I have to do, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में इक्वेशन में 10 का डिवाइड कर दूं, रिमाइंडर क्या आएगा? 9. ठीक है, 9 अलग कर लिया. अब मैं इसको फर्दर अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7. देन अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं रिमाइंडर क्या आएगा? 5. देन अगर 10 से मल्टीप्लाई सॉरी नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, सबसे पहले 10 से डिवाइड किया 9, देन 7, देन 5, देन 2. तो सक्सेसिवली अगर मैं 10 से डिवाइड करते जाऊं आई कैन गेट द डिजिट्स दैट इज 9, देन 7, देन 5, देन 2. और उसको मैं रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखूं आई विल बी एबल टू रीजनरेट दिस पर्टिकुलर नंबर. अब अगर बाइनरी नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साहब यहाँ पे हमने 10 का लिखा था, क्यों? क्योंकि 10 इसका बेस था. अब यहाँ पे अगर देखो तो 2 की पावर में लिखेंगे. सबसे पहले 10110 ऐसे लिख लीजिए, देन यू मल्टीप्लाई 2 टू द पावर I स्टार्टिंग फ्रॉम I is 0 टुवर्ड्स लेफ्ट लाइक दिस, देन 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 एंड 4. देन यू हैव टू सम इट अप. तो इस तरीके से आपका जो बाइनरी नंबर था ये किसमें आ गया? डेसिमल में. So किसी भी नंबर सिस्टम से whether it is octal, whether it is binary, whether it is hexadecimal, अगर मुझे डेसिमल में जाना है then what I have to do? I have to do this, that is ith digit times base to the power I and then sum I from 0 to n. So that will give the decimal value. For that, remember this is for integer only. So for that integer. So key idea for this is अगर डेसिमल पावर होगी, अगर डेसिमल होगा तो पावर 10 की आएंगी, अगर बाइनरी होगा तो पावर 2 की आएगी. सो ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ पे हमने देखा यूनिट, टेंस, 100, 1000, तो कोई भी पोजिशनल नंबर सिस्टम हो वो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है. ठीक है, फर्क क्या होता है? बेस चेंज हो जाता है, बस दैट्स इट. अब अगर 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये होता है, तो अगर मुझे 17 का जानना है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे 1 ऐड कर देना है बस और आई विल बी गेटिंग द आंसर. प्रॉब्लम तब होती है जब मैं बहुत बड़े नंबर पे जाता हूं, लेट्स से 30. अब ऐसे केस में क्या करूंगा? रिमेंबर, जब कभी भी किसी डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना होता है और वो डेसिमल नंबर इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर याद रखिएगा, तो हमें सक्सेसिव डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होता है. सो हम क्या करेंगे? नंबर लेंगे, बेस 2 है, उसको उस डेसिमल नंबर से डिवाइड करते, और डेसिमल नंबर को उस बेस से तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए. तो अगर आप देखिए सबसे पहले जब 2 से डिवाइड करोगे आप तो क्वेश्चन 15 आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 15 2 30, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0. लाइकवाइज
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, रिमाइंडर आएगा 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, सो 3 आएगा आपका क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशंट आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। अब अगर 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आएगा 0 और रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब अगर आप उसे डाउन टू अप लिख लो तो आपने बाइनरी नंबर क्रिएट कर लिया। सबसे पहले आप 1 लिखो, देन आप 1, देन दिस 1, then this one, then finally 0. So this is what you have created, binary equivalent for this number. ठीक है, अब आप क्या काम करो, 43 का देखो, इसको अगर डिवाइड करोगे आप 2 से, सो ये कितना होगा 21, इसका क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। अब 21 को 2 से डिवाइड करो तो 2 10s are 20, रिमाइंडर क्या आएगा 1। सो 10 is the quotient and 1 is the remainder. 2 5s are 10, so 5 will be quotient और क्योंकि 10 आ गया है तो रिमाइंडर will be 0. Then 2 2s are 4 and then remainder will be 1. Then 2 1s are 2, remainder will be 0. Then 2 zeros are 0, remainder will be 1. अब इसको क्या करोगे, डाउन टू अप लिख लोगे। सो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0, देन 1, देन 0 एंड देन 1 1। तो ये साहब 43 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। गॉट द पॉइंट? ओके, अब आप वीडियो पॉज करिए और इस सवाल का जवाब देखिए। आशा करता हूं आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। द आंसर विल बी 11001। अब आप इस सवाल को देखिए, वीडियो पॉज करिए और करने की कोशिश कीजिए। आपका जवाब ये वैल्यू आनी चाहिए, पहला ए पार्ट। ओके, अब अगर मुझे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? बड़ा सिंपल है, जैसे अभी किया था। तो इंटीजर था, 8 के बेस में जाना था, मैं सक्सेसिवली 8 से डिवाइड करता जाऊंगा। तो पहले 3 मिलेगा, रिमाइंडर आएगा 6, देन 0 मिलेगा और रिमाइंडर आएगा 3। अब इसे नीचे से ऊपर लिख लिया जाएगा, 3 को एंड देन 6 को, बस दैट्स इट। तो आपका आंसर आ गया 3 6 इन ऑक्टल विच इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 30, which is octal equivalent of 30 डेसिमल। अब अगर आप 43 बेस 10 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहें, क्या करें? बस 8 से सक्सेसफुली डिवाइड कीजिए। 8 5 40, रिमाइंडर आया 3, 8 0 0, रिमाइंडर आया 5। तो अगर आप नीचे से ऊपर लिखेंगे इसको तो सबसे पहले 5 एंड देन 3। अब वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए 25 का ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालने के लिए, 25 डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट। The answer will be 31. Similarly, pause the video, try to solve this problem, and the answer will come out as 1 2 3 octal. अब अगर मुझे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करेंगे? बिल्कुल वही काम करेंगे जैसा अभी किया था, 16 से सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे। सो 16 2 32 होता है, 16 1 जा 16, so 1 will be the quotient and then the remainder will be 14. Then 16 0 0 and 1 will be the रिमाइंडर। अब इसे नीचे से ऊपर लिखें, लेकिन अभी आपको कुछ सोचना है यहाँ पर। क्यों लिखें? क्योंकि भाई हम ऐसा ही कर रहे हैं उसको, सक्सेसिव डिवीजन में इंटीजर को। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1 4 जैसा कोई भी फिगर हेक्साडेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता। हेक्साडेसिमल में 9 तक फिगर है, देन ABCDE ये लेटर्स आ गए। तो अभी 14 का कैसे मैं हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखूं? तो आप ये देखो, ये डिवीजन कैसा था? ये डेसिमल डिवीजन था। तो अब अगर 14 पे आओ, 14 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल देखो तो क्या होगा? E. Yes or no? So this will be replaced by E. So from down to up if we go, then the answer will be 1 E. That's it, very simple. इसलिए 0 से लेके 16 डेसिमल अगर है तो आपको उसका हेक्साडेसिमल, उसका बाइनरी, उसका ऑक्टल याद होना चाहिए, तब जाके आप आराम से प्रॉब्लम कर सकते हो। अब यहाँ पे आओ, 16 1s are 16, 16 2s are 32, remainder will be 11, then 16 0s are 0 and remainder will be 2। अब नीचे से ऊपर लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 1 का कोई 1 1 जैसा कोई फिगर यहाँ है ही नहीं इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल में जाएंगे और देखेंगे 1 1 कहाँ आ रहा है, यानी 11 कहाँ है? वो आ रहा है बी पे, सो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय बी। और फिर डाउन टू अप देखेंगे, सो आंसर विल कम आउट एज 2B। इट इज वेरी सिंपल। Now you pause the video and try to solve this. The answer should come out as E160. अब यहां पे प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है। यहां पे क्या है, इस
डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब आप जानते हो कोई इंटीजर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप सक्सेसिवली डिवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन भी है। हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। तो जब आप इंटीजर को सॉल्व करोगे, सक्सेसिवली डिवाइड करोगे, वो आपको पता है कैसे करते हैं अब। सो यू विल बी गेटिंग 101101 एज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 45 डेसिमल। अब आप इस पे आइए, फ्रैक्शन पार्ट पे आइए, तो आप 0.625 को क्या किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। यस, जिस बेस पे आप जा रहे हो, जैसे यहाँ पे जिस बेस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था फ्रैक्शन पार्ट के लिए, उसी बेस से आप सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करोगे जब तक 0 ना हो जाए, जब तक रिपीट ना करें डिजिट्स, या जब तक आप चाहते हो कि यहां पे आके हमको रुकना है। सो 0.625 into 2 will return you 1.25। इंटीजर को अलग कर लीजिए, डेसिमल आएगा 0.25, अब उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन इट विल कम आउट एज 0.5। 0 को अलग कीजिए और 0.5 जो कि फ्रैक्शन पार्ट है उसको लिखिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ यू विल बी गेटिंग 1.0। नाउ दिस इज योर इंटीजर पार्ट, टेक इट। नाउ द फाइनल विल बी 0। सो 0 से आप कुछ भी कितनी बार भी 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिलेगा, 0। तो कोई मतलब नहीं आगे सॉल्व करने का। इंटीजर के केस में आप डाउन टू अप गए थे, लेकिन फ्रैक्शन के केस में यू हैव टू मूव फ्रॉम अप टू डाउन। दैट इज हाउ यू शुड मूव। सो द आंसर विल बी 101 दिस डेसिमल एंड देन 101। तो अगर टोटल देखें 45.625 को कैसे लिखेंगे, तो इट विल बी दिस वैल्यू डॉट 101। दैट्स इट। अब हमको कन्वर्ट करना है इसी नंबर को ऑक्टल में। बड़ा आसान है, इंटीजर पार्ट में अलग कीजिए, फ्रैक्शन पार्ट में अलग कीजिए। तो इंटीजर में हो जाएगा 55, यस, और फ्रैक्शन में 0.625 को किसमें ले आना, ऑक्टल में। तो 8 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, कब तक, जब तक ये 0 ना आ जाए। तो ये 5 आ गया। अब क्या बचा, 0। तो 0 से कितनी बार भी 8 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दी octal equivalent of this will be 0.5, remember. So the final answer will be 55.5 in octal. अब इसी चीज को अगर हेक्साडेसिमल में करना है, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में बेस कितना है, 16। तो इनको दो पार्ट्स में कीजिए, 16 से सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए, इसको डाउन टू अप लिखिए और इसको 16 से सक्सेसिवली मल्टीप्लाई कीजिए। तो 45 का जो डेसिमल हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 2D। अब आते 0.625 इंटू 16 करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 10.0। यानी इंटीजर पार्ट 10 है, फ्रैक्शन 0.0 बचा, या 0 बोलिए। तो उससे कितनी बार भी अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0 आएगा। हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। और 10, क्योंकि आप जानते हो 10 फिगर जैसा कोई फिगर नहीं होता हेक्साडेसिमल में, तो मैं इसका जो इक्विवेलेंट नंबर है डेसिमल के हिसाब से अगर देखूंगा, सो इट विल कम आउट एज ए। सो द आंसर विल बी 2D.A। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो हमें याद क्या रखना है, जो इंटीजर पार्ट होता है उसको सक्सेसिवली डिवाइड करना है, उससे जो रिमाइंडर आएगा उसको बॉटम टू टॉप लिख लेंगे। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है जैसे ये, तो उसे सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करना है, जिस बेस में हमको ले जाना है उसे कहते हैं टारगेटेड बेस। और जो इंटीजर वैल्यू होती है उसको हम टॉप टू बॉटम देख लेंगे, वेरी सिंपल। अब बाइनरी से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है या किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है, तो इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। अब किस बेस से जा रहे हैं हम, 2, कहां जा रहे हैं, 10 पे। तो सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को लिखिए इस तरीके से एक ग्रिड बना के। देन इस 2 की इंक्रीजिंग पावर 0 से राइट टू लेफ्ट चलिए, लाइक दिस, एंड देन यू मल्टीप्लाई। So this is 2 to the power 5, which is 32 into 1 will give you 32. This is 16 into 0 will give you 0. This is 8 into 1, this will give you 8. This is 4 into 0, this will give you 0. This is 2 into 1, so that is 2. And this is 1 into 1, so it will be 1 only. Then what? Then you add everything. तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 43। सिमिलरली अगर मुझे ऑक्टल से डेसिमल जाना है, तो यही काम करूंगा, 8 की इंक्रीजिंग पावर में मैं लिख के मल्टीप्लाई कर लूंगा। सो लेट्स से 36 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो 3 और 6 को ग्रिड में लिखिए। देन 8 टू द पावर 0 से स्टार्ट कीजिए, राइट से और राइट मोस्ट से, लीस्ट सिग्निफिकेंट से, और लेफ्ट को बढ़ती हुई 8 की पावर में लिखिए, क्योंकि हमारा बेस स्टार्टिंग क्या था, 8।
so it is 8 to the power 0, 8 to the power 1, so 8 3s are 24 plus 6 1s are 6, so the answer will be 30. अब अगर 53 बेस 8 को करना है तो कैसे करेंगे, यही काम करेंगे, 53 लिखेंगे 5 3 एंड देन 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, so 8 5 is 40 plus 1 sorry plus 3 43. अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाना है, बिल्कुल यही काम करेंगे. अगर 1 ही हेक्साडेसिमल में था, उसे डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, 1e को लिखिए ग्रिड में और उसके बाद 16 की इंक्रीजिंग पावर्स लिख लीजिए यहाँ पे 0, 16 to the power 0, 16 to the power 1 and then multiply and then add. Okay, so it will come out as 16 plus e1 e into 1 that is e. अब क्या करें, हमें कहाँ लेके जाना है, डेसिमल में. तो अब आप जानते हो कि e जो है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, that is 14. Now you simply add and you will be getting your decimal number as 30. वैसे ही अगर 2b बेस 16 होता और उसे बेस 10 में लेके जाना होता डेसिमल में, क्या करते, 2b को लिखते, देन 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1 लिखते, देन मल्टीप्लाई करते एंड देन दिस इज 32 प्लस b. सो दिस b आप हेक्साडेसिमल की टेबल में देखोगे तो b के इक्विवेलेंट क्या डेसिमल नंबर है, सो दैट विल कम आउट एज 11. सो इफ यू सॉल्व दिस इट विल गेट कन्वर्ट्स टू 43. So 43 is the decimal equivalent of 2b hexadecimal. अब अगर मुझे बाइनरी से या ऑक्टल में ऑक्टल से बाइनरी जाना है तो इसमें करना क्या होता है, देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस क्या होता है 8 और हमें जाना कहा बाइनरी में. सो 2 to the power n is 8. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n, 3. सो इसीलिए 3 डिजिट्स ऑफ बाइनरी इनफ होते हैं किसी भी ऑक्टल नंबर को बनाने में. ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 125 है 5, तो 5 का जो सॉरी नॉट हियर दिस ऑक्टल 5 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है वो कितना, बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है 101. 3 फिगर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 101 लिख लेंगे. देन कम्स 2. सो 2 का बाइनरी 10 होता है, तो हमें कितने चाहिए 3, तो हम इसके आगे एक 0 लगा दें. इनफैक्ट इनमें से किसी के भी लेफ्ट में अगर एक 0 लगा दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है. सो विल बी राइटिंग 2 as 0 1 1. देन कम्स 1, तो 1 तो 1 है साहब, है ना. यहाँ पे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1, तो अब हमें 3 अगर बाइनरी नंबर्स लगाने हैं इसके हिसाब से, सो इट विल बी 0 0 1. बस हो गया खत्म. अब लीडिंग 0 का कोई मतलब नहीं होता, सो द आंसर विल बी 1 0 1 0 1 0 1. दैट्स इट, वेरी सिंपल. अब आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए. सो कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 4 लिखा हुआ है. सो 4 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 0 0, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे. देन 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 1 1, वो लिख लेंगे. देन कम्स 2, सो 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0, 3 चाहिए तो 0 1 0 लिख लेंगे. अब लीडिंग 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो सो दिस विल बी योर आंसर. दैट्स इट, सो सिंपल. अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अभी हमने क्या देखा था, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो हमने कितनी डिजिट बनाई थी, कितने डिजिट को क्लब किया था, ग्रुप किया था, 3 को. वही काम यहाँ पे करेंगे. तो यहाँ पे हम 3 3 करके ग्रुप कर लेंगे, है ना. अब यहाँ पे लास्ट में है ये 1 बचा. अब यहाँ पे चाहो तो 2 0 लगाओ, चाहो तो कुछ नहीं लगाओ, लेकिन लिख लीजिएगा, अच्छा लगता है. तो ये 1 0 1 अगर आप देखो तो इट इज 5. देन कम्स 0 1 0, so 0 1 0 is this one, so it is 2. Then 0 0 1, it is nothing but 1, so it will be 1. The final answer will be 125. अब इसको देखिए, हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि हम ऑक्टल पे जाना है. सो ये आपका ग्रुप बन गया. यहाँ पे 2 है तो आगे एक 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना उसे. सो व्हाट इज योर आंसर, 1 1 0 1 1 0 क्या होता है 6. देन 1 1 0 क्या होता है 6, एंड देन 0 1 0 विल बी 2. तो ये आंसर कितना हो गया 266. अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब इस हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, तो सोचिए 2 to the power n is 16. So what should be the value of n to get 16? It is 4. Very good. तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए हमको कितनी डिजिट चाहिए, 4. किसकी, बाइनरी की. So in hexadecimal system 4 digits of binary are enough. अब क्या करेंगे, अगर आप हेक्साडेसिमल में a देखो
और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखो, इट इज 1010. देन कम्स 2, तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 10. कितने चाहिए 4, सो 0010 हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इन लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता. तो आंसर क्या होगा 101010. दैट्स इट. ओके, नाउ you pause the video and try to solve this. That 7c4 base 16 base 2 में कितना दिखता है. So उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का इक्विवेलेंट होता है 100, वो लिख लेंगे. देन कम c का इक्विवेलेंट होता है 1100, वो लिख लेंगे. एंड देन कम 7 का इक्विवेलेंट होता है 111. लेकिन 4 डिजिट चाहिए तो आप आगे एक जीरो लगा लीजिएगा. फिर लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है, जितने ट्रेलिंग जीरोस हैं उनका आंसर हम यहाँ लिख देंगे. So the answer will come out as this. Okay. Now binary to hexadecimal. अब ये बाइनरी नंबर है, इसको किसमें लिखना है, हेक्साडेसिमल में लिखना है. कैसे करेंगे, बड़ा आसान है. बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना क्या क्यों आसान है, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करनी है 4-4 की, है ना. तो हमने 4-4 की ग्रुपिंग कर दी. यहाँ 10 है तो आगे 2 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो द आंसर विल बी ओके, इट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल. नाउ 1010. सो 1010 का जो इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में क्या होता है ए. देन कम्स 10 का इक्विवेलेंट होता है 2. सो द आंसर विल बी 2a. वीडियो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. इस बाइनरी को इस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, 4-4 का ग्रुप बनाइए. अगर यहाँ पर बच जाता है तो 0 लगा दीजिए. सो द आंसर विल बी 10011001010. दैट्स इट. किसमें, बाइनरी में. अब आपको इसको किसमें ले जाना है, हेक्साडेसिमल में. तो अब आप देखो 1010 का हेक्साडेसिमल कितना है, ए है, तो वो लिख लिया. 1100 अगर आप देखो, सो इट इज 1100, इट इज सी. ओके, एंड देन 100, सो 100 इज नथिंग बट 4. अब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को होता है. ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट करने से पहले आप ऑक्टल को बाइनरी में कर दीजिए, और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल तो आपको पता है कि 4-4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे. सो लेट्स से हमको 276 बेस 8 को बेस 16 में कन्वर्ट करना है. क्या करें, कुछ नहीं, पहले इसको बाइनरी फॉर्म में लिखिए. सो दिस ऑक्टल 6 इज 110, 110 आ गया. देन कम 7, इट इज 111. देन कम्स 2, इट इज 10, तो एक जीरो और लगा दीजिए आगे. अब क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी होगी 16 के हिसाब से, यानी कि 4-4 ग्रुप का ग्रुप बनाना होगा. चलिए वो ग्रुप बना लेते हैं. बन गया. अब ये एक बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि लीडिंग है. अब आप देखो 1110 कहाँ आ रहा है, 1110 आ रहा है 6 ई में, तो इट विल बी ई. देन 1011, so 1011 is B. So the answer will be B E. Very simple. अब अगर मुझे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना है, मान लीजिए, ठीक है, तो मुझे फिर से बाइनरी पे आके फिर ऑक्टल पे जाना पड़ेगा. तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं, भाई नंबर होगा, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी आपको पता होना चाहिए. जैसे 1C8 था, तो अगर आप 8 देखो तो 8 की वैल्यू होती है 1000. देन कम्स C, तो अगर आप C की वैल्यू देखते हो, इट इज 1100, ये लिखिए. देन कम्स 1, सो 1 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1 ओनली. आगे आपने 3 0 और लगा दिए ताकि वो हमारा फॉर्मेट पूरा हो सके कि 4-4 का कॉम्बिनेशन बनाना है. लेकिन आप जानते हो लीडिंग जीरोस का कोई मतलब नहीं होता. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो इट इज 710. दैट्स इट. So friends, in this lecture till this point only. Thank you very much.